हेलो एंड वेलकम टू द टेक टुमारो। ये वीडियो होने वाली है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? देखो, लेम भाषा में बोलूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रोकर है। यूजर मतलब आपके और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में। चलो अब थोड़ी इंग्लिश भी देख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ क्रूशियल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, सर्विंग एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर्स हार्डवेयर। देखो, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में जो लाइन है ना, वो एक यूजर इंटरफेस होता है एंड यूजर इंटरफेस ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बेसिकली जो भी आप कमांड देते हो अपने कंप्यूटर को, वो एग्जीक्यूट करवाने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर चाहे आप कोई डॉक्यूमेंट खोलो या कोई इनपुट दो, कुछ भी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। देखो, हार्डवेयर ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एंड एज वी नो कि कंप्यूटर चलाने के लिए हार्डवेयर को मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए वी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला फंक्शन है रिसोर्स मैनेजमेंट। हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए मेमोरी चाहिए होती है, सीपीयू चाहिए होता है, स्टोरेज चाहिए होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सीपीयू टाइम, मेमोरी एंड स्टोरेज एक प्रोग्राम को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि कब किस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, बेस्ड ऑन इट्स प्रायोरिटी। नेक्स्ट फंक्शन इज मेमोरी मैनेजमेंट। जब काफ़ी सारे प्रोसेस एक साथ आ जाए, तब उनको कैसे मेमोरी स्पेस एलोकेट करना है ताकि वो क्रैश ना करें, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। सो नेक्स्ट इज फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। इट ऑर्गेनाइजेस फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। उसको अलाउ करता है कब उसको क्रिएट करें किसी फाइल को, या डिलीट करे, या एक्सेस करे। और द मेन फंक्शन इज यूजर इंटरफेस। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटीज को छुपाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ यूजर इंटरफेस। चलो समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कैसे करता है। सपोज आपने अपने कंप्यूटर पे एक वर्ड फाइल खोली। जब आप उसको डबल क्लिक करोगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा एंड वर्ड फाइल को मेमोरी एलोकेट करेगा। देन जब आप एक न्यू फाइल बना के उस पर कुछ टाइप करेंगे, तो आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे होंगे पर वो कंप्यूटर पे भी टाइप हो रहा होगा। आपको जो टाइप हो रहा है उसके पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता, आप सिंपली टाइप कर रहे हैं। तो ये सब मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ कैसे था। फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम 1945 से 1955 तक। एक्चुअली तब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं। यूजर्स डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ पंचिंग कार्ड्स एंड प्लग बोर्ड्स। नाउ द सेकेंड जनरेशन 1955 से 1965, तब डेवलप्ड हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम कुछ देर में पढ़ेंगे। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम GMNAA was developed by General Motors for the IBM 704 in 1956। फिर आया थर्ड जनरेशन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मल्टीपल टास्क रन simultaneously on a single computer एंड ये पीरियड चला 1965 से 1980 तक। फिर आया फोर्थ जनरेशन 1980 से टिल नाउ। तब आए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो कि हम आज भी यूज करते हैं, विच पॉपुलराइज्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट मेड कंप्यूटिंग मोर एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। अब पढ़ते हैं व्हाट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, काफ़ी सारी जॉब्स होती है। जॉब्स मतलब प्रोसेसेस। तो जब काफ़ी सारी जॉब्स होती है
उनमें से सिमिलर जॉब्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है एंड एक बैच बना दिया जाता है। देन उसको आगे ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के पास प्रोसेस होने के लिए भेज देता है। इसीलिए हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब फटाफट से देखते हैं व्हाट इज इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम आज भी यूज कर रहे हैं वो सारे इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मतलब इसमें होता क्या है कि जब आप इनपुट कमांड देते हैं आपको उसका इंस्टेंट फीडबैक भी मिल जाता है, जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता था। एंड द मेन थिंग इज इसमें आपको हार्डवेयर से बिल्कुल भी मैन्युअली इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है एंड एक्चुअली ये फ्री के नंबर्स होते हैं क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है। In batch operating system, minimal or no user interaction during execution, whereas in interactive operating system, direct user interaction is important। और यहाँ पर interaction का मतलब user interface से हो रहा है, ना कि हार्डवेयर से। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब्स को ग्रुप करके एग्जीक्यूट करा जाता है, whereas in interactive operating system एक एक करके प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करा जाता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्गर रिस्पॉन्स टाइम लेता है, वेयर एज इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम लेता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज होता है एज कम्पेयर टू इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू कभी कभी आइडल रह जाता है यूज़र इनपुट का वेट करते करते। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं जॉब शेड्यूलिंग सिस्टम्स, पेरोल सिस्टम। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है पर्सनल कंप्यूटर्स रनिंग विंडोज, मैक ओएस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं एंड हर प्रोसेस को सीपीयू एक फिक्स टाइम के लिए एलोकेट होता है एंड उस फिक्स टाइम को हम कहते हैं क्वांटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हर प्रोसेस को सीपीयू 10 सेकेंड्स के लिए एलोकेट हो रहा है। ये एक फेयर वे है सीपीयू एलोकेट करने का। नाउ व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स सपोज सीपीयू प्रोसेस 1 को 3 सेकेंड्स के लिए एलोकेट हुआ है, बट मान लो इतने में एक और प्रोसेस आ गया विच इज़ प्रोसेस 2 जो कि हायर प्रायोरिटी का है। तो इस केस में सीपीयू प्रोसेस 1 को प्रीएम्प्ट करके प्रोसेस 2 को एलोकेट हो जाएगा फॉर 5 सेकेंड्स। बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी के बेसिस पे एग्जीक्यूट होता है। चलो अब फटाफट से दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। Real time operating system is suitable for applications that require timely processing and strict deadlines, whereas time sharing operating system designed to allow multiple users to share system resources. In real time processes जो है प्रायोरिटी के बेस्ड पे एग्जीक्यूट होते हैं, बट टाइम शेयरिंग में वो स्विच होते रहते हैं आफ्टर फिक्स टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्किंग होता है, वेयर एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स होंगे ऑटोमेटिव सिस्टम, इंडस्ट्रियल डिवाइसेस। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स होंगे पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।